बच्चों, आज हम आप लोगों को अर्थ अलंकार के बारे में बताएंगे। शब्द अलंकार के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। अर्थ अलंकार क्या होता है? जब हम कोई काव्य सुनते हैं, साहित्य सुनते हैं, तो जब उसका अर्थ समझ में आ जाता है तब ही अर्थ अलंकार होता है। और अर्थ अलंकार के अब हम भेद बताएंगे। नंबर 1 होता है उपमा अलंकार। जैसा कि नाम से ही है, इसमें एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसमें इव, सरिस, समान, से आदि वाचक शब्द भी आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे। तो राणा प्रताप की तुलना समानता किसके की गई? शेर के साथ। और कौन सा गुण धर्म है? बहादुरता का। जैसे शेर बहादुर होता है, जंगल में किसी से नहीं डरता है, उसी प्रकार राणा प्रताप मुगलों से कभी नहीं भयभीत हुए। तो यहाँ पर राणा प्रताप की समता शेर से की गई है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के हम और भी उदाहरण उपमा अलंकार के देते हैं। सुनिए कि जब पुष्प वाटिका में राम ने सीता जी को देखा और जब शाम अपने गुरु के पास गए, फूल लेकर के पूजा की और शाम हुआ, लेकिन प्रभु राम के मन में, हृदय में सीता का ध्यान बराबर रहा। और जब वो चंद्रमा देखते हैं तब उन्होंने सीता का मुख याद आ जाता है चंद्रमा में। और तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, प्राची दिशि शशि उयहु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। अस कही फिर, तो क्या हुआ? उन्होंने जब चंद्रमा का मुख देखा, चंद्रमा देखा, तो उनके सीता का मुख याद हो गया। और जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। लगता है कि सीता का मुख में ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सुंदरता बनाने की सारी चतुराई जो है वहीं दिखा दी है, पूरे संसार को दिखा दी है कि ऐसे सुंदर मूर्त हो सकती है। इस प्रकार से उपमा अलंकार में एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाती। इसके कई भी उदाहरण हैं। और दूसरा होता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान माने जिससे उपमा दी जाए, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, बराबर का मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैंने पहले उदाहरण बताया था, राणा प्रताप शेर के समान थे, तो उपमा हो गया। और अगर हम कह दें राणा प्रताप शेर थे, तो इसमें लाक्षणिक अर्थ लिया जाएगा। राणा प्रताप को शेर कहा गया है, तो इसका अर्थ है राणा प्रताप शेर के समान वीर थे। समान शब्द नहीं आएगा, राणा प्रताप शेर थे। राणा प्रताप को एकदम शेर ही मान लिया गया है। और भी उदाहरण है, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। ये प्रसंग है जनकपुर में धनुष यज्ञ का। तो जब प्रभु राम बैठे हैं अपने आसन पे, सिंहासन पे बैठे हैं, तो कैसे लग रहे हैं वो? उदित उदय गिरि मंच पर। जैसे सूर्य भगवान कहाँ उदय थे? उदयगिरी पर्वत पर उदय होते हैं। और प्रभु राम का आसन क्या है? वो सिंहासन क्या है?
उदयगिरी पर्वत के समान है। अब प्रोग्राम सूर्य कैसे होता है? बाल सूर्य होता है। प्रोग्राम कैसे है? बाल सूर्य। अब जब सूर्य होता उदय होता है तो सारे कमल खिल जाते हैं। तो सभा में जितने संत बैठे थे वो खिल गए, वो प्रसन्न हो गए। अब हर्षे लोचन भ्रंग। अब जब कमल खिल जाते हैं तो भंवरे उन पर गुंजायमान हो जाते हैं। और जब संत जितने हैं प्रसन्न हुए तो उनकी आंखें भी बड़ी चमकदार अब इधर उधर घूमती फिरती नज़र आती हैं। इस प्रकार से प्रभु राम के जो बैठने का स्थान है उसका बाल सूर्य के को माना गया है। तो कितना सुंदर रूपक अलंकार है। अब आते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान को, उपमेय उपमान कैसा लग रहा है? मानो ऐसा लग रहा है। उपमेय छोटी कम आंका जाता है। जैसे राणा प्रताप मानो शेर के समान थे। यहाँ क्या है? राणा प्रताप मानो शेर के समान थे। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, मानव, मनु से कैंधव आदि शब्द आते हैं। जैसे और भी उदाहरण देखिए। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लीली वे को काल रस न पसारी है। कैंधव व्योम बीतिका भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सो घारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधव दामिनी कलापू कैंधव चली मेरुते कृसानु सरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहें कानन उजर्यो अब नगर प्रजारी है। कहाँ का वर्णन है? हनुमान जी की जो है विशाल पूंछ में आग लग गई है और हनुमान जी जो है लंका की कंगूरों पे अटारियों पे जो है चढ़ गए हैं और पूंछ अपनी आसमान में फैला दी है। बाल धी विशाल विकराल जाल जाल मानो। और उस पूंछ से जो रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूंछ की इन कवि केला, इतना तेल लगा हुआ था तो उसे विशाल लपटे हुए। तो कभी कैसा लगता है कि बाल धी विशाल, इतनी पूंछ विकराल है कि ज्वाल जाल मानो, ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि आगों की लपटें ही लपटें हों। और दूसरी कैसे लग रहा है? लपटें ही नहीं हो। एक काल होता है जो सबको खा जाता है, और काल की जीभ भी लाल होती है। अब कभी को क्या दिखाई पड़ रहा है? जानो हनुमान की पूंछ लाल लाल हो, आज लंका को लीलने के लिए उसने अपनी जीभ फैला दी हो। और क्या है? अब जब आग लगी, लपटें उठी तो उससे धुआं भी निकलता है। कैंधव व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, ऐसा अथवा लग रहा है कि आकाश की बीथिकाओं में, आकाश में धुआं ही धुआं छा गया है। वीर रस वीर तरवारी सोगारी है। जनो काली काली वीर ने अपनी उस धुआं के अंदर, काली कालीमाम के अंदर जो है चमचमाती हुई तलवार, हनुमान की पूंछ कैसी लग रही है? तलवार की भांति चमचमाती हुई लग रही है। और सुरेश तुलसी सुरेश चाप, ऐसा लग रहा है जानो इंद्र का धनुष है, इधर आग जल रही है, उधर धुआं है और भी रंगा करके मिल गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जानो इंद्र धनुष दिखाई दे रहा। और इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। कहीं ना दामिनी कलाप, और या तो बिजली जैसे आकाश में गरजती है, चमकती यहाँ से वहाँ तड़क जाती है। पूंछ कैसी लगती है? हनुमान पूंछ स्थिर नहीं रखी, बार बार इधर उधर लहरा रहे हैं। ये बिजली नहीं कड़कती है तो इधर उधर हो जाती है, चंचल हो जाती है। तो ऐसी हनुमान की पूंछ कैसी लग रही है? जनो बिजली चमक दिखाई दे रही हो। और इसको देख करके देखें जातु धानी अकुलानी कहें कानन उजारे अब नगर पुजारी है। इसने कानन तो जो अशोक वाटिका तो हनुमान ने पहले ही उजाड़ दी, अब क्या करेगा? ये तो पूरा नगर ही जला करके खाक कर देगा। और भी देखिए, हमने पहले बताया था उसमें अलंकार में जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरची विश्व कहाँ प्रकट दिखाई।
जिस प्रकार से, तो जन्म शब्द आ गया तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। अब हम आते हैं संदेह अलंकार पर। संदेह अलंकार में जैसा नाम से है कि संदेह हो जाता है, पता नहीं वस्तु ये है कि वो है। उदाहरण के लिए आप बेड पर प्रातःकाल अंधेरे में, कुछ अंधेरे में खड़े होते हैं, उठ बैठते हैं, आपको नीचे टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिखाई पड़ता है। आप सोचते हैं ये रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। तो जब आप संदेह कर लेते हैं, संदेह हो जाता है कि रस्सी है कि सांप है, तो वहाँ पर संदेह हो जाता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण भी दी, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। प्रसंग है, दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही है और दुशासन दी से 10,000 हाथियों का बल है। अब वो साड़ी द्रौपदी की खींच रहा है और द्रौपदी की साड़ी खींच खींच करके अंबार लग रहे हैं। साड़ी का अंत तो हो ही नहीं रहा है, तो कभी को भ्रम हो जाता है नारी बीच सारी है कि ये नारी है साड़ियों के बीच में या नारी के अंदर ही साड़ी लगी हुई है। अब सारी ही की नारी है, अथवा नारी तो नहीं, से प्याज को छीलो, फिर छीलो, फिर छीलो, फिर बकला निकलेगा, फिर बकला निकलेगा, अंत में कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है नारी किसकी बनी हो, सारी सारी की बनी हो, साड़ियों की बनी हो, कि नारी ही की सारी है। और माँ यशोदा को देखो, राम को पालने में लिटा दिया, दूध मथने लगी आकर के, दही मथने लगी आकर के, वहाँ भी वो दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी कियान विशेखा। अब उनको भी संदेह हो जाता है, अभी तो मैंने बालक को अपने पालने में लिटा दिया है और ये यहाँ घूम रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया है, मेरी मति तो भ्रम में नहीं हो गई, उन्हें संदेह हो रहा है। तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। अब साथियों, विद्यार्थियों, दूसरा अलंकार है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान है एकदम भूल कर जाना, जो सही वस्तु को न समझ करके दूसरी वस्तु समझ रहा। जिसे हमने संदेह अलंकार में उदाहरण दिया था, आप बेड पे बैठे हैं या खड़े हैं अंधेरे में, और आपने बेड के नीचे देखा, आपको कुछ लगा, आपने कहा ये तो सांप है, आप फटाक कूद गए, डंडा उठाया, जो कुछ भी किया, लेकिन बाद में क्या देखा, वो रस्सी थी टेढ़ी मेढ़ी। तो आपको क्या हो गया, रस्सी में सांप का भ्रम हो गया। ऐसे ही साहित्य में जब भ्रम हो जाता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। हम एक उदाहरण देते हैं, बिल विचार प्रविशन लगयो, नाग शुंड में ब्याल, ताहुकारी ईख भ्रम लियो उठाए उताल। क्या है कि हाथी तो सूंड नीचे करके चलता ही है, अब सांप भी रहता है। तो एक काला काला एकदम भयंकर नाग था, तो हाथी गया, जा रहा था, अब वो रास्ते में था नाग, तो उसे कुछ आहट लगी, वो क्या हुआ, नाग बिलबिलाया। हाथी की सूंड को देख समझ कर वो हम अब बिल में घुस जाएं, तो क्या हुआ, सांप को क्या हो गया, हाथी की सूंड कैसी लगी, जानो इसका बिल हो, वो उसमें घुसने लगा। इधर हाथी ने समझा, हाथी को गन्ना भी बहुत पसंद है, उनके काला गन्ना है, फटाक से उसको उठा लिया, तो दोनों को भ्रम हो गया। फिर से सुनिए, बिल विचार प्रविशन लगयो, नाग शुंड में ब्याल, ताहुकारी ईख भ्रम लियो उठाए उताल। तो नाग क्या है, वो हाथी की सूंड में क्या समझ बैठा, बिल समझ बैठा अपना। हाथी ने क्या समझ लिया कि ये तो हमारी काली ईख है, इसको लाभ गन्ने को फटाफट खा डाले, खाने के लिए उठा लिया। तो इस प्रकार से जो है हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक तो अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। विद्यार्थियों, जैसे अतिशयोक्ति माने होता है अतिशय उक्ति, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। जहाँ साहित्य में कल्पना से भी
बढ़ कर के बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। देखिए हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई तो, और राक्षस घबरा करके क्या है भाग गए और लंका भी जल गई। तो कितना अतिशयोक्ति वर्णन है। एक होता है, अगला नेक्स्ट होता है दृष्टांत अलंकार। जब कवि या लेखक अपने कथन को प्रभावी करने के लिए कुछ कहता है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार एक दृष्टांत देता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थ है जो लोग उत्तम स्वभाव के होते हैं उनको कुसंग कुछ नहीं कर सकता है। अब ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। उन्होंने इसको समझाने के लिए बता दिया कि चंदन का वृक्ष होता है, शीतल होता है, लेकिन उस पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं और फूंक मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, लेकिन चंदन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जहरीला नहीं बनता है, बल्कि चंदन का पेड़ तो ठंडा ही रहता है, उसको लोग मस्तक पर लगाते रहते हैं। ठीक है, जहाँ दृष्टांत में अपनी बात को कहने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया जाए। एक अगला होता है अन्योक्ति अलंकार, अन्य धनोक्ति, मतलब किसी दूसरे पर कहना, जिसे लाक्षणिक भाषा का प्रयोग होता है। हम जिस भाषा को कहेंगे उस भाषा का अर्थ नहीं लिया जाएगा, लेकिन अर्थ कहाँ लिया जाएगा, दूसरा अर्थ लिया जाएगा। जिसे कहू रहीम कैसे निभई, केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। रहीमदास जी कहते हैं कि केर और बेर का साथ कैसे निभ सकता है। बेर तो है खूब हिलेगा, बेर का डाल, और उसमें सारा कांटे होते हैं। अब केले के हलने पर क्या करेगा, केले के पत्तों को फाड़ देगा। इसका शाब्दिक अर्थ तो अभिधा अर्थ में यही लिया जाता है, लेकिन उन्होंने क्या दिया, दूसरी युक्ति की। इसमें केला सज्जन आदमी है, बेर क्या है, दुर्जन दुष्ट आदमी है। अगर सज्जन और दुष्ट लोग जो हैं इनकी मित्रता नहीं, साथ साथ नहीं निभ सकते हैं। दुष्ट तो अपनी दुष्टता करेगा और सज्जन आदमी दुख पाएगा। तो इन्होंने क्या दिया, एक दृष्टांत दिया। क्या दिया, अन्य उक्ति कही, कहा तो केरवेर पे, और दी दुष्ट और सज्जन आदमी की बात कही है। तो यहीं पर हम अपना विराम देते हैं।